वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी वो की थी हिस्ट्री, फ्यूचर और एप्लीकेशन जो पाइथन की है। आज की वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं पहले आप लोगों को थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स को लिटरल्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटीजर नंबर है, ये फ्लोट नंबर है। फ्लोट नंबर यानी कि डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट है। कैरेक्टर है, ये एक सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट्स में जो लिखते हैं हमने यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। दे ऑलवेज रिप्रेजेंट देमसेल्फ एंड बिकॉज देयर वैल्यू कांट बी चेंज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है कि ये हमेशा खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि 7, 7 अपने आप में क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि उसकी वैल्यू 7 है, उसका और कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब यह है कि एक वैल्यू है जो 7 है, इसलिए वो कांस्टेंट है क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती और वो खुद को ही रिप्रेजेंट करती है। इंटीजर नंबर 7, फ्लोट नंबर यानी कि डेसिमल नंबर 3.4, ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल वैल्यू जो होती है। स्ट्रिंग होती है कलेक्शन कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉन्स्टेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नंबर्स। पाइथन के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के जो नंबर होते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सबसे पहली बात है इंटीजर नंबर जिसके अंदर डेसिमल नहीं होता, जैसे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये हमारे होते हैं इंटीजर नंबर। जैसे कि यहाँ पर नंबर है 25 237 265, ये माइनस नहीं है, रिप्रेजेंट करने के लिए आगे लगा हुआ है। फ्लोट नंबर्स वो होते हैं जिनमें पॉइंट्स होते हैं 24.5 23.72 62.4 E-2। इसका मीनिंग क्या है ये अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। i को आयोटा बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है √-1। तो 5 + 4i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बात करते हैं e क्या है। तो 62.4 E-2 का मीनिंग ये है कि 62.4 इंटू 10⁻²। यहाँ पर जो e है वो इंडिकेट करता है 10 की पावर को, पावर्स ऑफ 10। तो 62.4 E-2 अगर मैंने कहीं पर लिख रखा है तो उसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ नॉर्मल नंबर की फॉर्म में, तो वहां पर मैं लिखूंगा ऐसे 62.4 इंटू 10⁻²। और अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई पावर होती है उसे डिवीजन में ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि 62.4 डिवाइड बाई 10⁻²। इस नोटेशन का हम यूज इसलिए करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होता है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ई की पावर अगर 2 होता तो ये होता 62.4 इंटू 10⁻², डिवीजन में जाके 10⁻²- हो जाती। ओके, तो ये बात हो गई नंबर के बारे में। अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हम लोग नंबर पर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, जिसमें प्रिंट 5 + 10, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को एडिशन के लिए यूज किया जाता है जिसका आंसर आएगा 15। सब्ट्रैक्शन का मतलब है 10 - 2 8, ये नेगेशन ऑपरेटर है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 20, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो उसका जो आंसर है वो 5.0 आएगा, 5 नहीं आएगा। वो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, वो डेसिमल वैल्यू देगा। पाइथन के अंदर ऐसा होता है। लेकिन अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं आगे जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो डिस्कस करूंगा। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है पावर निकालना। 10⁻² = 100। तो एक्सपोनेंशिएशन के जो ऑपरेटर है उसके अंदर 2 स्टार आते हैं। ये कैलकुलेट पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अदर नंबर ऑपरेशंस, इसमें 2 ऑपरेशंस और होते हैं जो कि क्वोशंट ऑपरेटर, यानी कि ये वाला जो ऑपरेटर है इसके थ्रू हम लोग क्वोशंट निकालते हैं, और ये जो मॉड ऑपरेटर है इसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। तो 96 का अगर मैं 5 से इस तरीके से डिवाइड करूं डबल स्लैश लगा करके तो क्वोशंट आएगा 19, क्योंकि 5 × 19 = 95 + 1 = 96। एंड रिमाइंडर निकालना है तो 5 का 96 को अगर मैं 5 से रिमाइंडर निकालता हूँ, मॉड लेता हूँ, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 ही रिमाइंडर बच रहा है। तो ये स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। क्वोशंट ऑपरेटर यानी कि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बेसिकली इसे बोलते हैं, डबल स्लैश आते हैं इसमें। और ये है मॉड ऑपरेटर, तो इसे बोलते फ्लोर डिवीजन है, क्वेश्चन में अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ये मॉड ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को डबल स्लैश लगा के जो यूज करते हैं इसे यूज करते हैं क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, ऑल्सो नोन एज फ्लोर डिवीजन। दिस मॉड ऑपरेटर यूज फॉर कैलकुलेटिंग रिमाइंडर। सो अब हम बात करते हैं डिवीजन बाई जीरो। अगर हम पाइथन के अंदर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो पाइथन एरर जनरेट कर देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं
जीरो डिवीजन एरर, यानी कि डिवीजन बाई जीरो। किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट, यानी कि हमें नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली हमने बात कर ली डिवीजन बाई जीरो, मतलब किसी भी नंबर को हम लोग जीरो पर डिवाइड करते हैं तो डिवीजन बाई जीरो, जीरो डिवीजन एरर आता है। ठीक है, अब मैं बात जो करूंगा, अब जो नेक्स्ट बात मैं करूंगा वो है हमारी पास डिवाइडिंग टू इंटीजर्स। अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। डिवाइडिंग इन टू इंटीजर्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर व्हेन वी डिवाइड्स। ठीक है, तो अगर हम किसी भी दो इंटीजर नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट हमें फ्लोट ही मिलता है पाइथन के अंदर। तो अगर हम लोगों को इंटीजर चाहिए, अगर वो आंसर, तो हम लोगों को कुछ चेंज करने पड़ेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज है, जैसे कि अभी यहाँ पर ये 5/4 लिखा हुआ है, तो 5 भी इंटीजर नंबर है, 4 भी इंटीजर है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेसिमल में आंसर दे रहा है 1.25, मतलब फ्लोट आंसर आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक वैल्यू फ्लोट है पॉइंट में 5.0 और एक इंटीजर है, तो फ्लोट को अगर मैं इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.25, यानी कि अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है तो भी फ्लोट आंसर आएगा, दोनों इंटीजर है तो भी फ्लोट आएगा, और अगर दोनों फ्लोट हैं तो भी फ्लोट ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इंटीजर में आंसर, जैसे कि इंटीजर 5/4, तो 5/4 का आंसर 1.25 आता है फ्लोट में, पॉइंट में। तो अगर मैं इसको इंटीजर ही केवल आंसर चाहता हूँ, यानी कि वो डेसिमल के आगे वाली वैल्यू है वो हट जाए, ट्रंकेट हो जाए, तो उसके लिए मेरे को एक फंक्शन का यूज करना पड़ता है। फंक्शन क्या होते हैं हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल फंक्शन का मतलब ये है, अगर ये इंट दो ब्रैकेट्स लगे हुए इसके बीच में जो हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये एक इंट फंक्शन है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा पाइथन के अंदर, यानी कि 1.25 में से 25 को हटाकर सिर्फ जो 1 बचा है वो आ जाएगा। ऐसे 4.0 बाई 3.0, तो इसका आंसर आता 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल के आगे का पार्ट है वो ट्रंकेट हो गया, केवल इंटीजर वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। सो हाउ एवर टू गेट अ नंबर एज इंट वी नीड टू यूज इंट फंक्शन। यहाँ पर एरो से ये दिखाया गया है कि यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन का यूज किया है इंटीजर लेने के लिए। तो कोई भी दो नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर दोनों इंटीजर है, चाहे एक फ्लोट एक इंटीजर है, चाहे दोनों फ्लोट है, आंसर हमेशा फ्लोट ही आएगा। लेकिन अगर हम इंटीजर में आंसर चाहते हैं तो हम लोगों को उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो इंटीजर आंसर नहीं देगा। हालांकि ये मेरे को यहाँ पर नीचे की ओर 5.0 लिखना चाहिए था, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, दोनों जगह फ्लोट वैल्यूज टॉप में आ गई। लेकिन अगर फ्लोट डिनोमिनेटर में होता, जैसे कि 4/5.0 होता, तो भी ये 0.8 ही देता। तो ये बात हो गई डिवाइडिंग टू इंटीजर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होती है ये मैंने पहले भी बताया था। स्ट्रिंग होती है कैरेक्टर्स का ग्रुप। कैरेक्टर यानी कि ABCDEFGH या फिर कोई सिंबल @ डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं। जब एक कैरेक्टर का कलेक्शन बनता है तो हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग को किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं, लेकिन पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम लोग सिंगल कोट के अंदर पूरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो सिंगल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं सिंगल कोट और डबल कोट का यूज करता हूं तो मैं जो भी सिंगल लाइन में लिखूंगा वो एग्जैक्टली एक जैसा ही लिखेगा, यानी कि दिखाई देगा। जो भी मैं सिंगल लाइन में लिखूंगा वो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में कोई भी अंदर नहीं आएगा। जो भी मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगा वो भी सेम आएगा, और जो मैं डबल कोट्स में लिखूंगा वो भी सेम ही आंसर आएगा जो सिंगल कोट्स का है। लेकिन ट्रिपल कोट्स में एक डिफरेंस है। ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर मुझे मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि एक लाइन में स्टेटमेंट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट, तो इसके लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी होती है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं जो अलग अलग लाइन में, जैसे कि हेलो वी आर लर्निंग पाइथन, तो वी आर लर्निंग पाइथन नेक्स्ट लाइन में, तो तब मैं ट्रिपल कोट्स का यूज करता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स लिखने जा रहा हूँ।